ज़रूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा हमें। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पूरे मुस्लिम मुल्क को भी ये समझना चाहिए। अगर दोस्ती में रहेगा, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, तो दोनों तरक्की करेंगे। कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पूरे मुस्लिम मुल्क को भी ये समझना चाहिए। अगर दोस्ती में रहेगा, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, तो दोनों तरक्की करेंगे। दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही। आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। सर, जैसा कि सिख संगत की बड़ी देर से मांग है, जी बस सिख संघ ये मैं मानता हूँ। ये शुक्र है हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी थे, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम उठाएंगे कि पार्लियामेंट में इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जबकि 5 ज़बानों को इन्होंने मान रखा है, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसलिए और इंग्लिश। हम समझते हैं पंजाबी भी, यहाँ बहुत लोग पंजाबी ही करते हैं। और इस ज़बान को, ये हमारी ज़बान है, कोई बाहर से नहीं आई हुई ज़बान है। इसको बाहर छोड़ देना गलत है। मैंने भी जब 96 में आया था तो मैंने इन ज़बानों के लिए तालीम शुरू कर दी थी स्कूलों में, कि हमारे बच्चे ये पढ़ सकें, और उनके लिए टीचर तैयार करने की कोशिश करवाई कि हर ज़बान के टीचर होने चाहिए जो इनको अपनी ज़बान सिखाएं, क्योंकि ज़बान है तो सब कुछ है। और मुझे याद है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकटा नायडू ये कहते थे, बार बार कहते थे कि मादरी ज़बान बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मादरी ज़बान को छोड़ देंगे तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। और पंजाबी इनकी मादरी ज़बान है, इसको उठाना ज़रूरी है। और मेरे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, बल्कि तीसरे भी जो हमारे कारगिल से हैं, उनसे भी कहूँगा, और इंडिया गठबंधन से कहूँगा, इसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो दिलवाएं और